हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में प्रश्नावली 12.3 में प्रश्न संख्या हमने 1 से 8 तक करा दिया था। और आज के इस वीडियो में ये हमारा जो पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है, 12.3 का, और इसमें प्रश्न संख्या 9 से 16 तक देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आकृति 12.27 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, बोल रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यानी यहाँ पे ए बी देख सकते हैं और ये सी डी, ये दोनों क्या है, तो परस्पर लंब है एक दूसरे पे, यानी 90 डिग्री के साथ खड़े हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या है, तो इस वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का व्यास है। आगे बोल रहा है दोस्तों कि तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, यानी ये ओडी जो है आपका छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है यदि ओए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओए बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो ओए जो होगा ना दोस्तों, ओ सी, ओ बी और ओ डी सबके बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो रंगा हुआ भाग है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसको अब एक साइड में रख दे रहे हैं अभी फिलहाल में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों को कैसे निकाल पाएंगे, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो ये जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जोड़ देंगे, हमारा कुल छायांकित भाग आ जाएगा, है ना। तो आइए अब सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं कि चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, ओए ओए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। वृत्त में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ओए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी बराबर कितना दिया हुआ है, जो कि हम लोग ओ डी को वृत्त का त्रिज्या भी मान सकते हैं, या पहले लिख लीजिए 7 सेंटीमीटर है ना। इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या, चाहे व्यास भी हम कह सकते हैं, व्यास है ना दोस्तों, व्यास कहेंगे, छोटे वृत्त का व्यास बराबर, व्यास जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, व्यास डी बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक, छोटे वृत्त का। तो हम पूछे कि इसलिए त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा में 2। डी क्या है हमारा, 7/2 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा कि आगे देख लिया जाए, तो मैं बात करूँ अब यहाँ पर इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी में, है ना। तो अगर देख लिया जाए तो इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ओ सी, और आधार क्या हो जाएगा, ये पूरा ए बी हो जाएगा, है ना, जो कि 7 + 7 14 हो जाएगा ना। तो आइए यहाँ पे अब छायांकित भाग का डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस करेंगे हम लोग, प्लस क्या करेंगे, अब ये दोनों का निकालना है ना क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्लस अर्धवृत्त और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट। यहाँ पे क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप, ठीक है।
अब देख लिया जाए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा अर्धवृत्त का त्रिज्या भी लिख लेंगे ना। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा ए बी हो जाएगा, है ना। तो मैं पूछूँ इसका त्रिज्या क्या होगा, तो आधा ही होगा ना, यानी ओ ए के बराबर होगा। और ओ ए बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, अर्धवृत्त की आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर खाली लिख दे रहा हूँ, राइट। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बस सिंपली अब लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिए, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। ये पूरा वृत्त का हो गया, लेकिन मेरे को तो आधा वृत्त का चाहिए ना, तो बटा में 2 कर देंगे, राइट। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, समझ में आया दोस्तों। चलिए अब आगे कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पाई को हमने रख दिया 22/7, राइट। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है दोस्तों, स्मॉल आर का 7/2 है ना, तो 7/2 रखेंगे यहाँ पर, 7/2 गुणे 7/2, ठीक। फिर प्लस है हमारा, फिर ब्रैकेट में पाई का मान क्या है, 22/7, है ना। और ये हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मान क्या रख देंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कितना निकाले हैं, 7, यहाँ पर रख दीजिए गुणे 7 गुणे 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है आर का, है ना। और यहाँ पे ये 1/2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 1/2, राइट। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये माइनस कर रहा हूँ मैं, 1/2 और आधार का मान क्या है हमारा, तो देख लिया जाए तो ये ए बी पूरा आधार हो जाएगा, है ना। आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी का मान क्या होगा दोस्तों, तो 14। फिर ऊंचाई देखिए 7 ओ ए हुआ और ये ओ बी 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, इसलिए आधार हमने क्या ले लिया, 14 ले लिया। और ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ सी किसके बराबर है, तो ओ ए के ही तो बराबर है, इसी के बराबर, तो 7 ये भी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 7, राइट। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो ये 7 से ये वाला 7 चला जाएगा, है ना, और 2 से ये चला जाएगा 11 टाइम्स, फिर ये वाला भी 2 से चला जाएगा 7 बार में, है ना। ये देखिए 7 से 7, ये 2 से 11 बार में, तो 11 7 77, और बटा में क्या बच गया हमारा 2, फिर प्लस आगे चलते हैं दोस्तों, 11 7 77 हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 49, राइट। चलिए 77 बटा में 2, और फिर प्लस 77 में से 49 घटेगा तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और फिर 6 में से 4 घटेगा तो 2 बच जाएगा, है ना। चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, यानी 77 प्लस 56 और बटा में 2, और इन सभी को जोड़ लीजिए, 7 6 13, और 7 5 12 1 13, बटा में 2, इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 6 12 और 2 6 12 पॉइंट 2 5 10, यानी कुल मिलाकर हमारा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप फिर से वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। अब कह रहा है हमारा 10 में, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 173.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में इस त्रिभुज ए बी सी का मतलब जो कि एक समबाहु त्रिभुज है, और इसका क्षेत्रफल 173.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आपको केंद्र ए बी सी
ये तीनों को केंद्र मानकर क्या खींचा गया है हमारा, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि इस त्रिभुज के आधे को, है ना, आधा दूरी को हम बोलते हैं इस भुजा का आधा भाग करेंगे तो इतना ही आएगा ना, इतना ये केंद्र बी से या केंद्र ए से या केंद्र सी से त्रिज्या लेकर और 3 वृत्त खींचा गया है। देख रहे हैं आप, तीनों वृत्त खींचे गए हैं, ठीक। और यहाँ पे बोल दिया ना, त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, है ना, आधे के बराबर क्या लेकर, त्रिज्या लेकर 3 वृत्त खींचे गए हैं। आगे बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बात उठता है दोस्तों कि छायांकित भाग देखा जाए तो यही वाला है ना, अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले बात उठता है यहाँ पर कि इस त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है इतना, लेकिन अब इस त्रिज्या खंड का हम लोग ये वृत्त का त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। और एक बात और है, जितना ये त्रिज्या है ना इसका, इस वृत्त का, उतना ही इसका भी त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले तो बोला है कि ये जो त्रिज्या है, ये हर एक वृत्त का, तीनों वृत्त का जो प्रत्येक का त्रिज्या है वो इस त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर है। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस जो त्रिभुज है इसका भुजा क्या होगा, है ना। तो आइए यहाँ पर ये एक चीज़ दे चुका है आपको, क्षेत्रफल दिया है, तो लिखते हैं हम लोग कि चूँकि दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 चूँकि दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और लेकिन ये क्या दे रखा है, ये तो दिया है 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग इसके बराबर कर लेते हैं 17320.5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 नीचे और इधर जाएगा तो ऊपर, और √3 इधर ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे। तो आइए सबसे पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बचेगा भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 173 20.5 और बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 नीचे आ जाएगा ना, और 4 ऊपर चला जाएगा, राइट। यानी जो ये भाग में था और इधर आएगा बराबर के, तो गुणा में हो गया है 4, और √3 इधर भाग में गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों √3 का जो मान है ना 1.73205 दिया हुआ है ना, तो आइए रख लेते हैं हम लोग √3 का मान, किताब में ही दिया हुआ है। तो ये 173 20.5 और ये गुणे 4 बटा में √3 का मान क्या है 1.73205, ठीक, ये दे रखा है। ये किसके बराबर है दोस्तों, भुजा स्क्वायर के बराबर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं पॉइंट हटाने वाला हूँ थोड़ा सा, है ना। तो पॉइंट हटा, अगर देखा जाए तो ये वाला संख्या और ये वाला पूरा का पूरा एक ही जैसा है, बस पॉइंट, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया होगा, है ना। तो पॉइंट हटा देता हूँ मैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 173 20.5 बटा में 173 20.5, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कितने अंक पे है, 2 3 5, तो ऊपर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 5 जीरो बढ़ा दीजिए आप, 3 4 और ये 5, है ना, बटा में यहाँ पे कितना जीरो है, 1 जीरो, और यहाँ पे गुणे क्या है हमारा 4 है, तो 4 लिख दिया। 0 से 0 गया और ये पूरा से पूरा ये चला गया, है ना। क्या बचा दोस्तों, 4 जीरो और ये गुणे 4 है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 4 पर 4 जीरो हो जाएगा, है ना। और ये हमारा है भुजा स्क्वायर के बराबर, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर भेज दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो ये √400 कह रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 40,000 हो जाएगा, ठीक, भुजा बराबर। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा हमारा, तो 200 आ जाएगा इसका वर्गमूल।
यानी कि भुजा बराबर कितना मिल गया 200। किसका? समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का हमने भुजा निकाल लिया कि ये पूरा का पूरा 200 है। तो देखा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? तो इसके आधे के बराबर। तो हम लोग लिख लेंगे, इसलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 200 और बटा में 2। ये कट होगा तो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब बात कर ले यहाँ पर। तो r बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मेरे को निकालना है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है ना। क्या निकालना है दोस्तों? छायांकित भाग का, ये जो रंगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम लोग ये तीनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आइए इसी बात का लिखते हैं। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस 3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 173 दिया हुआ है ना यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का 173 20.5 173 20.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हल करते वक्त नहीं लिखा जाता, लास्ट में लिख देंगे हम लोग। माइनस 3 गुणे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना बनेगा यहाँ पे? थीटा 60 डिग्री बनेगा ना। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का। ओके, 3 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटा में 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों 173 20.5 और माइनस 3 गुणे थीटा का मान क्या है दोस्तों? 60 बटा में 360 और गुणे पाई का मान क्या रखना है दोस्तों? तो यहाँ पर पाई का जो मान है आपका 3.14 रखना है। ठीक है, क्या रखना है दोस्तों? 3.14 और फिर गुणे आर स्क्वायर। आर का मान क्या रखना है? तो आर का मान हमने 100 निकाला है ना, तो 100 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए 6 जाके 36, 3 दूना 6 और ये फिर 2 से अगर इसको कट करते हैं तो 1.57 आ जाता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बचा हमारा? तो 173 20.5 और ये माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 101.57 में हम लोग 100 का गुणा करते हैं तो ये पॉइंट जो है खसक के यहाँ पे आ जाएगा। फिर 100 का और गुणा करते हैं तो 15700 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस करके दिखा दे रहे हैं आपको। 173 20.5 और माइनस करेंगे हम लोग 15,700 को। ठीक है, ये 0.5 तो बच ही जाएगा हमारा, ये 0, फिर ये 2, फिर 13 में से 7 घटेगा तो 6, 6 में से 5 घटेगा तो 1 और ये ख़त्म कहानी। तो ये 1620 आ जाएगा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये उम्मीद है दोस्तों ये दूसरा नंबर आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। चलिए 11 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि एक वर्गाकार रुमाल पर, यानी ये हमारा एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक है, और इस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। देख रहे हैं आप, ये 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। ओके, आगे बोल रहा है दोस्तों कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी इस अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है ना यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह सभी वृत्त का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जितना भी आपको खाली दिखाई दे रहा है ना, इन सभी का क्षेत्रफल आपको बताना है।
जितने भाग पे नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो अब अगर देख लिया जाए तो सबसे पहले तो निकालना है अगर शेष भाग का क्षेत्रफल, तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा दें तो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बात ये उठता है कि यहाँ पर कहीं भी तो वर्ग का आपको भुजा तो दिया ही नहीं है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से थोड़ा सा, कि अगर मैं वर्ग का भुजा निकालूँ तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14। यानी इस पूरे हम बोल दें कि इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, जब ये 7 है और ये भी 7 है तो 7 7 14 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 14, फिर यहाँ से लगाकर, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का भी 14 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी 14 ही हो जाएगा। यानी ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो मैं पूछूं कि तब हमारा वर्ग का भुजा कितना होगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, यानी कि वर्ग का भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का भुजा भी आ गया और वृत्त का त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, चूंकि दिया है वर्गाकार रुमाल में वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है दोस्तों, और ये कौन से वृत्त, प्रत्येक वृत्त की, है ना। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी r बराबर कितना दे दिया है, 7 सेंटीमीटर, राइट। ये आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब मैं बात करूं कि रुमाल का भुजा के वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, तब वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर, तो देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक 7 था, फिर 7 लिया हमने 14, है ना, 2 बार लिया, यानी कि त्रिज्या में 2 का गुणा कर दूंगा तभी तो इसका व्यास मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे कुल व्यास कितना है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, 3 व्यास हो गया ना। तो यानी कि हमें 7 का गुणा 6 में कर देंगे, है ना, 7 छक्का 42 सेंटीमीटर। यानी अगर हम लोग त्रिज्या में 6 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। अब देख लिया जाए तो वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल दोस्तों, भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला एकदम बिल्कुल लिखना है दोस्तों, ठीक है, एकदम आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य करना होता तो मैं भी आलस्य कर देता, है ना, लेकिन नहीं करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, राइट। भुजा क्या दिया हुआ है, तो 42 अभी हमने निकाला है, 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है ना दोस्तों, 22/7। r स्क्वायर, r का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 7 गुणे 7 कर दे रहे हैं डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि r का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 होगा। ये देखिए 7 से 7 कट गया हमारा, 42 का स्क्वायर करना है हमें, तो अब 42 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, तो ये 42 का 42 में गुणा कर लेंगे, है ना, या 42 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर, ठीक से। तो 2 का स्क्वायर 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 दूना 8 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के पीछे से लिख देंगे, ये 4 6 7 और ये 1, यानी 1764 आ जाएगा, राइट, 1764, और ये माइनस
फिर यहाँ पे देखा जाए तो 22 7 154 और 154 में 9 का गुणा करेंगे, ठीक है। 154 में 9 का, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 9 5 45 3 48 हाथ में 4, 9 और 4 13 हो जाएगा, ठीक। 1386 हो जाएगा, 1386। अब घटा दीजिए यहाँ पर से, 14 में से 6 घटेगा तो 8, फिर 15 में से 8 घटेगा तो 7, फिर ये तो दे दिया ना 21 को, तो 16 में से 13 घटेगा तो 3 बच जाएगा। 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। आकृति 12.30 में, यानी इस आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दे चुका है, यहाँ पे O है दोस्तों, OACB ये हमारा एक चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो है त्रिज्या इसका 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है दोस्तों, यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर, ये OD का लंबाई जो है कितना दे चुका है आपको 2 सेंटीमीटर है, राइट, 2 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला बोला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। दूसरा नंबर छायांकित भाग का, जो ये पेंट किया हुआ भाग, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, चूंकि दिया है, यहाँ पे बोल दिया है आपको कि वृत्त का चतुर्थांश है और इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना दे चुका है दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। अब आप इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं आप, है ना। तो या R बराबर लिख सकते हैं आप 35/10, पॉइंट हटाएंगे एक अंक पे है तो नीचे 1 0 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी 7/2 सेंटीमीटर, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, तथा OD बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, है ना, तथा OD बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख लिया जाए दोस्तों थोड़ा सा, तो पहला नंबर निकालना है हमें चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं, अब निकल जाएगा। इसलिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, तो चतुर्थांश का होता है 1/4 इंटू πr², राइट। अब यहाँ पे देख लिया जाए ध्यान से थोड़ा सा दोस्तों, तो 1/4 रखेंगे, पाई का मान आपको रखना है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं किताब देख लूँ थोड़ा उलाट कर। यहाँ पर पाई का जो मान है आपको 22/7 ही रखना है दोस्तों, ठीक है, 22/7 ही रखना है आपको। R², R का मान कितना है देखिए 7/2 है ना, तो 7/2 7/2 कर देंगे, 2 बार गुणा कर देते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए 7 से ये 7 गया, है ना। अब 22 7 154 हो जाता है, लेकिन फिर 2 से भी चला जाएगा ना, ये 11 बार में, 11 7 77 और बटा में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बोल रहा है दूसरा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कौन सा छायांकित भाग, ये वाला। अब ये वाला कैसे निकाला जाए, तो देखा जाए यहाँ पर, तो इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, छायांकित भाग का आ जाएगा, है ना। तो दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है दोस्तों, तो BOD का क्षेत्रफल, है ना।
त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया है दोस्तों? 77/8 अभी तो निकाले हैं, है ना, पहले ही क्वेश्चन में। माइनस इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अब देखा जाए तो ये 77/8 माइनस 1/2 और आधार का मान क्या है और ऊंचाई क्या है? ये देखिए आप, आधार तो 3.5 हो जाएगा ना, ठीक, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? OD 2, यहाँ पर रख देंगे 3.5 और गुणे 2, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये सिंपली कट जाएगा, ये हमारा, है ना, 2 से 2 कट, क्या मिल गया हमारा? 3.5। तो यहाँ पे 77/8 बच गया माइनस ये 3.5। अब ये बटे में एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 8, है ना, और त्रिया गुणा करते हैं 1 का 77 में करेंगे तो 77, 8 का इसमें कीजिए, 8 5 40 पॉइंट, 8 या 24 और 4 28 हो जाएगा, है ना। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, बीच में माइनस है। 77 में से 28 घटा देंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा, और फिर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। ओके दोस्तों, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा, क्या कह रहा है दोस्तों कि आकृति 12.31 में, यानी इस आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, OPBQ ये हमारा चतुर्थांश है, और इसके अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा एक वर्ग है, और वर्ग का भुजा सभी बराबर होते हैं, है ना, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, ओके, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो बोल रहा है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो जितना रंगा हुआ है ना, इसी भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात उठता है यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो इस चतुर्थांश का त्रिज्या तो कहीं दिया ही नहीं है ना, ये तो त्रिज्या होगा नहीं, क्योंकि त्रिज्या जब यही होता तो ये वाला AP के जगह पे होता ना, तो यानी ये वाला त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो त्रिज्या ये वाला होगा, ये देखिए अब आप, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो इस चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे एक त्रिभुज क्रिएट हो रहा है OAB, और इस त्रिभुज का, और ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो कोण A बराबर 90 डिग्री अगर हम लोग मान लें, तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? कर्ण होगा, है ना। तो लंब का भी मान हमें पता है, और आधार का भी मान, तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, और ये कर्ण आ गया तो इस चतुर्थांश का त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। बस क्या करेंगे, हम इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या क्या दे दिया दोस्तों? तो यहाँ पे देख लिया जाए तो वर्ग की भुजा OA बराबर AB बराबर BC बराबर CO बराबर कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग खाली दो भुजा लेके चलते हैं, है ना, OA बराबर AB बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है वर्ग की भुजा OA बराबर AB बराबर 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अब हमें बात करना है, ये वर्ग का तो भुजा हमने लिख लिया, अब चतुर्थांश से पहले अब हम लोग त्रिभुज में हम लोग लगाते हैं हाथ, है ना, इस त्रिभुज में। तो अब यहाँ पे बात करेंगे समकोण त्रिभुज OAB में।
अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कर्ण बराबर ही लिख लेते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखा जाए तो कर्ण क्या है हमारा, तो कर्ण तो हमारा ओ बी है ना, तो यहाँ पे रखेंगे ओ बी बराबर रूट अंडर लंब क्या दिया हुआ है दोस्तों 20, और आधार भी कितना है 20 ही है, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना। अब देखा जाए तो एक ये 20 का स्क्वायर है और एक ये है, तो 2 गुणे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं ना तो ये आसान विधि है, 2 गुणे 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 का स्क्वायर एक बाहर हो जाएगा और रूट में कितना फंसेगा, 2 फंस जाएगा रूट अंडर, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, किसका मान, ओ बी का मान। ठीक है दोस्तों, ये ओ बी का मान है, राइट। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे छायांकित भाग का, तो ये चतुर्थांश का त्रिज्या भी है हमारा, है ना, वो भी बराबर कितना निकाल लिया हमने 20√2 सेंटीमीटर। तो मैं पूछूं कि अब चतुर्थांश का त्रिज्या आ गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चतुर्थांश की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, और ये कितना है 20√2 सेंटीमीटर, है ना, ये 20√2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं 1/4, पाई का मान 3.14 रखना है दोस्तों, है ना, पाई का मान क्या रखना है दोस्तों 3.14। हमने क्वेश्चन में भी देख लिया है और आप भी देख लीजिएगा बुक्स में। आर का मान क्या है हमारा, तो त्रिज्या आर का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं 20√2 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर गुणे 20√2 का होल स्क्वायर कर लिया हमने, माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये देखिए वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पर लिख लेंगे 20 का स्क्वायर। अब आगे अगर देख लिया जाए तो ये देखिए 1/4 हमने लिख लिया गुणे 3.14 गुणे ये 20√2 और मल्टीप्लाई 20√2, 2 बार फैला देंगे। अब माइनस ये 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, देखिए 4 से इसको कट करते हैं 4 5 20, है ना, और यहाँ पे देखिए 5 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 5 100, और 100 का चलिए ठीक है इसको कर ही लेते हैं 3.14 और गुणे 100 हो जाएगा, है ना, √2 में √2 का होगा तो 2 और ये माइनस का 400। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों 100 का गुणा जब इसमें होगा ना तो 314, और 314 दूना क्या हो जाएगा 628 माइनस ये 400, और जब घटा देते हैं तो ये कितना बन जाता है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है छायांकित भाग का। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है, ठीक, और ये सी डी है, दोनों चाप है हमारा, और ये
दो वृत्तों, मतलब कि दो वृत्त दिए हुए हैं, लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है। सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र पे जब दो वृत्त को खींचा जाता है ना, तो उसे हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये दूसरे वाले वृत्त का जो त्रिज्या खंड है इसका कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक, यानी चाप ए बी का त्रिज्या कितना है 21 और चाप सी डी का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, यानी ये वाला जो कोण है ये कितना दे चुका है 30 डिग्री, है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब आ जाइए यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में, बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या करेंगे, इस बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, चूँकि दिया हुआ है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर हम लोग मान लेते हैं, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर और R2 बराबर 21 सेंटीमीटर, है ना। चाहे लिख भी सकते इस तरह भी कि चाप ए बी तथा सी डी की हम लोग त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या इसी तरह लिखिए सिंपली, चूँकि दिया हुआ है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर कितना है दोस्तों, तो 21 सेंटीमीटर ही मान लेता हूँ पहला वाला, ठीक है R1, और दूसरे वाले को R2 मान लेता हूँ, R2 बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट। तथा कोण कितना दिया हुआ है, कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, है ना। देख सकते हैं आप, कोण ए ओ बी बराबर कितना है 30 डिग्री है, तथा कोण ए ओ बी बराबर बी, जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को निकालना है क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, थीटा बटा में 360 इंटू पाई R1 स्क्वायर, और माइनस छोटे वाले का थीटा बटा में 360 और पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा वाला त्रिज्या खंड है और ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड है। तो अगर मेरे को छायांकित भाग निकालना है दोस्तों, रंगा हुआ भाग, तो अगर देखा जाए तो इस पूरे बड़े वाले त्रिज्या खंड में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का घटा देंगे, है ना। तो बस वही किया हमने। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आप जानते ही है, शुरू से यही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, थीटा बटा में 360 इंटू पाई, दोनों में है ना, इसमें भी और इसमें भी है, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ये थीटा का मान रख देते हैं 30 बटा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 रखना है ना। और R1 स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे अब इसको सॉल्व किया जाए दोस्तों, 0 से 0 गया और ये 12 या 36 हो जाता है ना, 2 छक्का 12 और ये 11 दूना 22, राइट। कितना बचा, 11 बटा में 6 7 42, 11 बटा में 6 गुणे 7, राइट। और ये R1 और
R1 का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 21 है और R2 का मान 7 है। रख देते हैं हम लोग 21 - 7 और इंटू 21 + 7। देख रहे हैं कितना आसान हो गया। ये हमारा 11/6 × 7, और देखा जाए तो 21 में से 7 घटेगा तो 14 गुणे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 28। अब यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 और 2 तिया 6, यानी कि अगर हमारा देखा जाए तो 11 × 28 बच रहा है। 11 8 है 88 के 8, हाथ में 8, 11 दूना 22, 8 30 और बटा में 3 आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, इतना ही दिया हुआ है किताब में, तो देख लीजिएगा। 14वीं क्वेश्चन नंबर क्लियर हुआ दोस्तों आपका। आज ये क्वेश्चन नंबर 15 पर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख लिया जाए दोस्तों। आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे त्रिभुज ABC दिया हुआ है ना, चाहे ABC, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आकृति है। ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये हमारा चतुर्थांश दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर, राइट। और ये भी 14 सेंटीमीटर है ना। बोल रहा है तथा BC को व्यास मानकर, ये BC हमारा व्यास, इसको मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये आप देख रहे हैं, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हमने बोला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, और प्लस इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़कर, और क्या करेंगे हम लोग, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को घटा देंगे। ठीक, क्या हमने बोला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। जोड़ घटाओ गुना यही और भाग, यही सब करना है हम लोगों को। चूँकि दिया है वृत्त की त्रिज्या कितना दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना। वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना है, तो 14 सेंटीमीटर, राइट। तथा अब इस त्रिभुज का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस अर्धवृत्त का व्यास BC है ना, तो BC का मान कैसे आएगा, तो AB देखा जाए तो त्रिभुज में हम लोग, त्रिभुज ABC में हम लोग बात करें, ये तो समकोण होगा 90 डिग्री है ना। समकोण होगा तो हम लोग, ये लंब दिया है, आधार दिया है, तो कर्ण निकाल लेंगे है ना। तो आइए लगा देते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण BC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण BC बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पर लंब क्या है दोस्तों, तो लंब दे दिया आपको 14 और आधार भी 14 दे चुका है, ठीक। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा, एक ये 14 का स्क्वायर, एक ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से 14 का स्क्वायर का एक बाहर हो जाएगा 14 और ये √2 सेंटीमीटर। ये हमारा BC का मान आ गया है ना। BC क्या है, व्यास है ना, तो अर्थात लिखेंगे, अर्थात ये वाला कितना आ गया दोस्तों, 14√2। और ये देखा जाए तो BC जो है अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात अर्धवृत्त का व्यास D बराबर कितना आ गया हमारा,
व्यास डी बराबर 14√2 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिज्या आर बराबर, इसको कैपिटल आर कर लेते हैं दोस्तों है ना, चाहे इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी है एक त्रिज्या राइट, और यहाँ पे R2 मान लेते हैं है ना। क्या मान लेंगे, R2, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 14√2 बटा में 2 के बराबर होगा। 2 से कट कर दीजिए इसको, 7 बार में चला जाएगा, 7√2 सेंटीमीटर राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमने बताया ना क्या करना है हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कर देंगे है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार है ना, गुणे ऊंचाई राइट, और प्लस अर्धवृत्त का क्या होगा, तो वृत्त का क्या होता है दोस्तों, πr²। अर्धवृत्त का देखिए त्रिज्या क्या दिया हुआ है, तो R2 हमने माना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा πr², ये तो वृत्त का हो गया, अर्धवृत्त का मतलब आधा, फिर माइनस चतुर्थांश का क्या होगा 1/4, और ये πr1² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चतुर्थांश का जो त्रिज्या है वो R1 है, R1 बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए हमने πr1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रखते हैं आप 1/2, और अब फिगर का ज़रूरत पड़ेगा। इस त्रिभुज में आधार देखा जाए तो 14 होगा और ऊंचाई भी 14 होगा, यहाँ पर रखेंगे 14 गुणे 14, और फिर प्लस 1/2 को बाहर रखिए, पाई का मान रखेंगे आप लोग 22/7, और r² है तो r, यहाँ पे r² नहीं होगा दोस्तों, ये R2 है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका त्रिज्या क्या है R2। R2 का मान क्या है दोस्तों, 7√2 है, तो 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यहाँ पे लिख भी सकते हैं 7√2 गुणे 7√2, ठीक, माइनस 1/4, पाई का मान 22/7 है ना, और r1², R1 का मान क्या है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, और फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं गुणे 14 राइट। ये देखिए 7 दूना 14, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 से आपका कटेगा ये वाला 2 दूना 4, फिर ये वाला 2 से आपको ये कट जाएगा 11 बार में राइट। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखा जाए तो ये 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, और ये 2 से ये 11 बार में चला जाएगा है ना, और ये 2 से 7 बार में, ठीक, निकाल लीजिए, बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे 14 सतह 98 हो जाएगा राइट, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 11 सतह 77 हो जाएगा, और ये √2 का √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का 77 में होगा तो 154 हो जाएगा है ना। और यहाँ पे देखिए आगे 11 में जब 14 का गुणा कर देंगे ना तो कितना हो जाएगा, माइनस का 154 हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ये प्लस कट, ये हमारा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये हमारा छायांकित भाग का, तो है ना आसान दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, अब बोल रहा है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। अब ये क्या डिजाइन बना हुआ है ना, कि 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच, यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक चतुर्थांश बन रहा है हमारा, ठीक है, किताब में इसका नामकरण भी दे दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर दे चुका है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है ना, और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो ये कहीं ना कहीं अब हमारा वर्ग भी है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ये जो डिजाइन है ना, ये दो चतुर्थांशों के बीच में है। एक तो ये देखिए और दूसरा ये वाला चतुर्थांश देखिए आप, है ना। तो सबसे पहले बात उठ रहा है कि इसमें डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। तो इसको मैं भाग 1 दे दे रहा हूँ, इस खाली वाले भाग को, ठीक है। और इस खाली वाले भाग को 2 दे दे रहा हूँ नाम, और इसका नाम 3 दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह करके बहुत आसानी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे को तो चाहिए ये खाली भाग का क्षेत्रफल। तो कितना होगा, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला चतुर्थांश का घटा दूंगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, भाग 1 का क्षेत्रफल, है ना। फिर उसी प्रकार इस भाग 2 का भी क्षेत्रफल होगा, जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा। दोनों खाली वाले भाग का गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अब इन दोनों खाली भागों को घटा देंगे तो खाली छायांकित भाग बचेगा, है ना। तो अब आज ये लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को, चूँकि दिया हुआ है वृत्त, यहाँ पे बोला है वृत्तों की त्रिज्याएं, है ना। वृत्तों की त्रिज्याएं कितना दे चुका है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। त्रिज्याएं r बराबर हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तथा वर्ग की भुजा, बराबर भी कितना दे दिया है दोस्तों, 8 ही सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अगर इस भाग 1 का निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, है ना, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, भुजा स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर, है ना। भुजा क्या दिया हुआ है दोस्तों वर्ग का, तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है ना, तो ये 8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, और r स्क्वायर, r का मान कितना है दोस्तों, 8 है ना। तो ये 8 स्क्वायर, 8 गुणे 8 कर सकते हैं, या 64 नहीं, 8 गुणे 8 ही कर दीजिए, क्योंकि 4 है बटा में, है ना। 8 गुणे 8, ये 4 दूना 8 हो गया, ये 8 8 64 हो जाएगा दोस्तों। फिर माइनस 22 8 176, 176 दूना करेंगे हम लोग, तो 176 में 2 से गुना कर लीजिए, 6 दूना 12, और ये 7 दूना 14, 1 15, और 2 1 3 हो जाएगा, 352, और ये बटा में 7 का इसमें भी करेंगे, बटा में 1 छिपा हुआ है ना। 7 का एलसीएम निकालेंगे, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 छक्का 42, और 2 44 हो जाएगा, माइनस 1 का इसमें करेंगे तो 352। घटा दीजिए दोस्तों, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 4 में से 5 घटेगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9, और यानी 96 ही बचेगा खाली, है ना। और बटा में क्या बचेगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया दोस्तों, भाग 1 का। अब यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा फिगर में, जितना भाग 1 है उतना ही भाग 2 भी है। इसी प्रकार भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 96/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से पहला और दूसरा भाग को घटा देंगे जोड़कर, है ना। ये दोनों भाग को जोड़कर घटा देना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वर्ग का भुजा क्या है, 8। यहाँ पे लिखेंगे भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर भाग 1 का जितना क्षेत्रफल हमने निकाला है 96/7, इसी प्रकार भाग 2 का भी क्षेत्रफल 96/7 है। तो यहाँ पर 96/7 प्लस
96/7 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको बस जोड़ना घटाना है दोस्तों। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दूसरे पेज पे, ये ले लेता हूँ। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये -7 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा। 96 और 96 जोड़ देंगे, 6 6 12, 9 9 18 1 19। अब 7 का इसमें एलसीएम ले लिया जाए तो 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 6 का 42, 2 44, और ये -/1 छिपा हुआ है तो 192 ही हो जाएगा, अपॉन में 7। घटा दीजिए अब, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 9 यानी 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 अपॉन में 7 सेंटीमीटर। यूज योर आंसर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको फ़ायदा ज़रूर दे रहा होगा, है ना। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो भेजूँ आपके पास, वो सब के सब आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।